मूवी की शुरुआत में हम ऐसी टीम को देखते हैं जो एक केव में रिसर्च कर रही होती है। वो जमीन से 1000 फीट नीचे थे। यहाँ इन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है और इस वजह से ये टीम काफी खुश थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस केव के अंदर से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाजें आ रही होती है और चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर इस टीम पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में वो क्रिएचर इन्हें मार देते हैं और यह जमीन पर आ चुके थे। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली है। वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। आसपास के बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। वो अपनी फैमिली से इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। रात में वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। वो सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर न्यूज आती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीब से क्रिएचर आ चुके हैं। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। टीवी पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक करना पड़ेगा और बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ेगा ताकि ये क्रिएचर किसी की आवाज न सुने। यह सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। एली कहती है कि उनका शहर बहुत ज्यादा नोइसी है, यानी उनके शहर में तो बहुत ज्यादा शोर है, तो इस तरह उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों न हम कंट्री साइड पर जाकर रहे आया जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। ये सब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। इनके साथ इनका नेबर क्लेन भी आ जाता है और रास्ते में उन क्रिएचर से बचने के लिए गन भी रख लेता है। वो दोनों अपनी अपनी कार निकालकर कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक अननोन इंसान इनकी कार के सामने आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। वो इनसे गाड़ी छीनना चाह रहा होता है। क्लेन उसको गोली मार देता है और पूरी फैमिली यहाँ से आगे बढ़ती है। रास्ते में आगे काफी ट्रैफिक होता है और क्लेन कहता है कि अगर हम इसी तरह रोड पर से जाते रहे तो हम कभी भी नहीं पहुँच सकते, तो हम रोड से हटकर ड्राइव करेंगे। दूसरे रास्ते से जाते हुए प्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं जिनको बचाते बचाते उसकी कार नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से क्लेन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उनका पाँव कार में ही फंस गया था। एली के फादर इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नहीं निकाल सकते। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स यहाँ पर भी आ चुके हैं। इस फैमिली का डॉग इन क्रिएचर्स को देखकर भौंकना शुरू हो जाता है। अब जैसा कि आपको बताया है कि यह क्रिएचर आवाज की तरफ आते हैं, तो वो इस डॉग की आवाज सुनकर इनकी तरफ आने लगते हैं और कार पर अटैक कर देते हैं। इन सब को बचाने के लिए क्लेन अपनी गन से शूट करना शुरू हो जाते हैं ताकि वो क्रिएचर उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाएं और ऐसा ही होता है। सब क्रिएचर्स वहाँ चले जाते हैं और वो प्लेन पर अटैक करते हैं और आखिरकार उसको मार देते हैं। अब वो वापस से उस डॉग की आवाज सुनकर उस कार की तरफ जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि इससे उनकी जान बच सके। ये देखते ही एली रोना शुरू हो जाती है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर ये लोग इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पहले से ही इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात करना आता था और इनसे कोई शोर नहीं होने वाला था। यहाँ से सब लोग पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाके इन्हें घर नजर आता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फैंस लगी हुई थी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल आती है। वो इन्हें गन से शूट करने की कोशिश करती है ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं, जिसके शोर की वजह से वो क्रिएचर उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में इस औरत की भी डेथ हो जाती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि हम इसी घर में रहेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था। एली के फादर वहाँ से गुजरते हैं और बाकी फैमिली मेंबर से भी कहते हैं कि वो उसमें से आ जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जब एली का भाई उस ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो वहाँ एक सांप होता है। इसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते थे। स्नैक की आवाज सुनकर वो क्रिएचर स्नैक को मार देते हैं। एली की मदद ड्रेनेज पाइप में जा रही होती है कि वो क्रिएचर का ग्रुप उनकी टांग पर काट लेता है। यहाँ एली के फादर को एक आइडिया आता है। वो मशीन को ऑन करते हैं और उसके ऑन होने के बाद उसकी आवाज से वो सारे क्रिएचर उसकी तरफ चले जाते हैं और वो सारी फैमिली घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने पर सबसे पहले एली की मदर की टांग पर देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए थी और उसके फादर मेडिकल सप्लायर यानी एंटीबायोटिक को लेने बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं था, हर जगह खामोशी थी। ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं।
उस मेडिकल स्टोर में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एली देखती है कि वो क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज के अंदर अपने अंडे दे रहे थे और अंडे इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से क्रिएचर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ एली डर के मारे चिल्ला देती है जिसकी वजह से क्रिएचर्स स्टोर के अंदर भी आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और चारों तरफ पानी बहलने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो वो एक अजीब से प्रीस्ट को देखते हैं। वो प्रीस्ट इन दोनों से कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, लेकिन एली के फादर उसको मना कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी और वो दिखने में बहुत अजीब था। कुछ ही देर में एली और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और एली के मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसकी वजह से वो बेटर फील करती है। एली का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉब है। वो भी इन सब डिफिकल्टी को फेस कर रहा था। वो उससे चैटिंग करती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। तो उसे बताता है कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। एली इंटरनेट पर देखते हैं कि ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा सर्दी में जिंदा नहीं रह सकते। वो सोचती है कि अगर हम नॉर्थ यानी कोल्ड टेम्परेचर वाली साइड पर जाएं, तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगले दिन हमें वो अजीब सा प्रीस्ट दोबारा दिखाया जाता है। वो अब एली की फैमिली तक पहुंच चुका था। इसके साथ और भी लोग थे। यहाँ पर वो इन्हें फिर से फोर्स करता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एली के फादर उस प्रीस्ट को मना करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली की वजह से वो अपनी ग्रोथ कर सकता था, क्योंकि उसे अपना एक ग्रुप बनाना था जिसमें वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पर राज करें। एली के फादर घर के अंदर से गन निकाल कर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि चले जाओ। ये देखते ही प्रीस्ट और उसका ग्रुप चला जाता है। उसी रात में छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उनके घर के बाहर आती है। बच्ची अकेली होती है, इसलिए सब उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं कि एकदम बहुत सारे अलार्म की आवाज आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है छोटी बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है और इसे प्रीस्ट ने भेजा है। अलार्म की आवाज सुनकर वो सारे क्रिएचर घर पर अटैक कर देते हैं। एनी के फादर सभी फोन्स को पानी में डालकर इनकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त एली की दादी उनके पीछे जाती है और वो उनको पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो क्रिएचर इनकी आवाज सुनकर उन पर अटैक कर सके और एनी की जान बच सके। क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक में एनी की दादी भी मारी जाती है। वो सब बहुत उदास होते हैं और यहाँ से इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में दोबारा वो प्रीस्ट और उसका ग्रुप दिखाई देता है। इस लड़ाई में वो फैमिली इस ग्रुप के बहुत से मेंबर्स को मार देते हैं और एली के फादर उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। आगे के सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है और फाइनली एली, उसका भाई, उसकी मदर और उसके फादर फाइनली रेफ्यूज पहुंच जाते हैं। वहाँ और भी ह्यूमन सरवाइव कर रहे थे। मूवी के एंड में एली को अपने दोस्त के साथ दिखाई देती है और अब ये दोनों एरो की हेल्प से उन क्रिएचर्स पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।